हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसार विश्वविद्यालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो 2026 के दीक्षांत समारोह के कुछ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ईमेल के माध्यम से एक याचिका सौंपी और जिसमें उनसे मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित करने के फैसले के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। और आप देखते हैं कि हालांकि वे अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, जो छात्रों ने इसमें आप देखिए विरोध जताया, लेकिन कुछ ने पुष्टि की कि ईमेल भेजा गया था। उन्होंने पुष्टि की कि ईमेल प्रशासनिक पदों पर आसीन लोगों को भेजा गया था और जिनमें नालसार विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार भी शामिल थे। 23 जुलाई को भेजी गई इस याचिका का मामला देर से सामने आया और विश्वविद्यालय प्रशासन विभाग ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुख्य अतिथि पर पुनर्विचार करें। ये जुलाई के दूसरे सप्ताह में विश्वविद्यालय के अधिकारियों प्रोफेसरों को प्रशासन विभाग से सूचना मिली कि नालसार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा और उन्हें इसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। एक प्रोफेसर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि दीक्षांत समारोह की तारीख और समय अभी तक तय नहीं किया गया। प्रोफेसर ने बताया कि हमारे पास आधिकारिक जानकारी है कि मुख्य न्यायाधीश ने इस कार्यक्रम में भाग लेने में रुचि व्यक्त की है और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ना तो विद्यार्थियों ना ही संकाय सदस्यों ने इस लेख में अपना नाम सार्वजनिक करना चाहा है और विद्यार्थियों को सूचित किया गया कि मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सहमति व्यक्त की है। कुछ विद्यार्थियों ने ईमेल याचिका के माध्यम से कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। क्या किया है? अनुरोध किया है। विद्यार्थियों की आपत्तियां क्या हैं आखिर? तो आप देखिए, विद्यार्थियों ने अपने ईमेल में कहा कि दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को आमंत्रित किए जाने पर हमें कुछ आपत्तियां हैं। चूंकि दीक्षांत समारोह की तारीख अभी तक तय नहीं हुई और इसलिए समझा जाता है कि मुख्य अतिथि के संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। इस संबंध में हमारे विचारों पर विचार किया जा सकता है। एक स्टूडेंट ने बताया कि ईमेल शुरू में कानून के विद्यार्थियों द्वारा भेजा गया था और फिर अन्य विभागों के विद्यार्थियों ने भी ईमेल में अपनी आपत्तियां जोड़ दी। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर युवाओं और विद्यार्थियों ने दिल्ली में संसद की ओर मार्च किया था और इस अवसर पर एक वकील ने विद्यार्थियों और युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। और आप देखिए, वकील ने कहा कि पुलिस की बर्बरता के वीडियो सबूत मौजूद हैं। विद्यार्थी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस बहुत सख्ती से पेश आ रही है। और इस याचिका का जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, अपना समय बर्बाद ना करें और हमारा समय भी बर्बाद ना करें। नालसार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ईमेल के माध्यम से एक याचिका भेजकर अपनी आपत्ति व्यक्त की है और जिसमें उन्होंने युवाओं और विद्यार्थियों पर मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों का हवाला दिया। क्या किया? हवाला दिया। शैक्षिक मूल्यों के विपरीत ईमेल में कहा गया कि कानून के विद्यार्थियों के रूप में हमारी चिंता का दायरा सीमित है। स्नातक समारोह विश्वविद्यालय के अपने मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों, न्याय याचिकाओं की स्वीकृति और आपत्तियों पर चर्चा के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार करने का अवसर है। विद्यार्थियों ने अपने ईमेल में कहा, हमें लगता है कि पुलिस बर्बरता के आरोपों से इनकार करने वाले व्यक्ति से अपनी डिग्री प्राप्त करना और मूल्यों के विपरीत है जो हमें नालसार में सिखाए गए थे। विद्यार्थियों ने कहा कि वे विश्वविद्यालय से दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के चयन पर पुनर्विचार करने का पुरजोर आग्रह करते हैं। विद्यार्थियों ने एक ईमेल में अनुरोध किया कि हम विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले पर छात्र प्रतिनिधियों अन्य हितधारकों के साथ उचित चर्चा करें। और आप देखिए, नालसार क्या है? तो विद्यार्थियों की ईमेल संबंधी समस्या के बारे में नालसार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री कृष्ण देवा राव और रजिस्ट्रार एन वासंती ने ईमेल और फोन के माध्यम से संपर्क किया। उन्होंने अभी तक कोई
जवाब नहीं मिला उस तरफ से। इस बीच द हिंदू ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत 2 अगस्त को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम स्थगित कर दिया। TISS ने 31 जुलाई को घोषणा की कि कुछ अपरिहार्य कारणों से दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।